कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है? आज ट्यूसडे ही है और इससे पहले जो मेरा ब्लॉग देखा है आपने वो यहीं पर ही मैंने एंड किया था, आप सबसे बात करते हुए, अपनी सारी सिस्टर्स के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाम लेते हुए। और बस यहीं से मैंने नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर लिया क्योंकि मेरे ब्लॉग ऐसे ही स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें मुझे ज़रा आसानी सी हो रही है। तो अब मैं क्या करने जा रही थी, मैं जा रही थी कुछ थोड़े से ये गुनगुने कपड़े, गर्म कपड़े तो नहीं कह सकते इसको, गुनगुने कपड़े धोने जा रही थी मैं। स्वेट जैकेट्स हैं ये, जो यहाँ पर हम लोग जब थोड़ी सी सर्दी आती है तो पहनते हैं। हालांकि यहाँ पे अभी वैसी कोई सर्दी नहीं आई है कि हम इसको भी पहने। अभी पसीने आ रहे होते हैं, गर्मी लग रही है, पंखे तो चल ही रहे हैं और एसी तो रात में एसी भी चल रहा है रात में। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन जो ये जैकेट है सारी, दोनों हमारी मियाँ बीवी की, ये वॉश करके जो है रखूँगी। तो मैं ये वॉश करने जा रही थी अभी। मैंने सोचा कि अभी यहीं से ब्लॉग अपना शुरू कर लेती हूँ आप लोग के साथ बातें। और ये ब्लैक वाली मेरी है और बाकी ये है ग्रे, ये भी मेरी ही है। ये भी मेरी जैकेट है, वो स्वेट शर्ट है थोड़ी सी वैसी वाली इस टाइप से। हुड वाले मुझे बहुत पसंद हैं तो हुड वाले ही मैं लेना पसंद करती हूँ जब मुझे मिलते हैं ज़्यादातर। तो ये बस 3 ही हैं यहाँ पे टोटल। बाकी जो छोटा मोटा और भी है, हाफ जैकेट है जैसे मेरे हस्बैंड ने अभी ली है, और एक कोट भी उन्होंने लिया हुआ है जो कि अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। और ये एक टी शर्ट टाइप से है मेरी, मैं इसको सोच रही हूँ इसको भी धो लूँ, बहुत दिन से रखी हुई है, पहनी नहीं है। ये जो अजीब सी होती है, जो कपड़ा तो नहीं होता है वो, पता नहीं क्या होता है, ये अजीब सा होजरी टाइप कुछ होता है शायद। तो ये है मेरा एक फ्रॉक सा छोटा सा, इसको भी सोच रही हूँ धो लेती हूँ इन्हीं के साथ। ये भी रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो इनको धोने जा रही थी मैं मशीन में डालने। कई बार मेरे पास सवाल भी आया है ये कि ओमान में कितनी सर्दी होती है, तो ओमान में मतलब बता नहीं सकती मैं कि कितनी सर्दी होती है, क्या होता है, क्योंकि सर्दी होती ही नहीं है यहाँ पे। हर साल तो फिर भी थोड़ी सर्दी हो रही थी, लेकिन इस साल तो कुछ भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। और ये जैकेट भी आप बस थोड़ी देर के लिए पहन सकते हैं, स्वेट जैकेट, वो भी वुलन। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई पहनता है, मैंने तो बच्चों को शायद देखा है पहने हुए, छोटे बच्चे पहने होते हैं, बाकी बड़े लोग तो हाफ जैकेट वगैरह या ये वाली जैकेट जो आती हैं सब यही इसी टाइप से पहन लेते हैं। वो भी जो बाहर ज़्यादा निकलते हैं या बाहर कार से बाहर घूम रहे हैं, थोड़ी हवा है जहाँ पर, तो वहाँ पे। वरना तो यहाँ गर्म कपड़े ऊन का तो पहन ही नहीं सकते, अगर वुलन मेरे ख्याल से कुछ पहन लिया तो पता नहीं क्या होगा, दाने पाने निकल आएंगे। तो इस टाइप से ये शर्ट जैकेट्स ही चल जाती हैं यहाँ पर, यही ज़्यादातर लोग पहनते हैं यहाँ पे। क्योंकि गर्म कपड़े धोने की कोई चीज़ मेरे पास है नहीं, गर्म कपड़े मैं धोती नहीं हूँ। मेरे पास ये फैब्रिक सॉफ्टनर है तो मैं यही डाले दे रही हूँ इसमें कपड़ों में। कपड़े भी लगभग धुलने ही वाले हैं, धुल चुके होंगे। मैं जो हूँ खाने का इंतजाम कर लूँ, दाल ये बना लेती हूँ। वही हो रहा है कि शाम में बनाऊंगी तो कल सुबह तक खाएंगे, तो ये दाल जो है ये मैं बना लेती हूँ। ये पता नहीं 2 कलर की क्यों है मेरे पास। ये 2 कलर की हैं और दोनों ही मसूर की दालें हैं। मलका की दाल भी जिसको बोलते हैं, ये वो है। यार मैंने दोनों ही मिक्स कर दी हैं।
थोड़ी देर के लिए इसको भिगो दूंगी। दाल जो है इसमें मैं थोड़ा सा ये जो मसाला है इसके लिए मैंने बनाया है, जो मैं बनाती हूँ हमेशा एक ही मसाला, एक कटोरी में अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी धनिया और मिर्च का ये पेस्ट है। बस ये मैं थोड़ा सा तेल में भूनकर और उस पर दाल डालूँगी, उसके बाद नमक, और फिर जब ये गल जाएगी दाल तो मैं इसमें ऊपर से प्याज का छोंका लगाऊंगी, या जो भी तड़का मुझे जो भी देना होगा वो तड़का मैं इसके ऊपर दे दूँगी। तो सब्ज़ी बना रही हूँ मैं सेम आलू की। मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट बंद कर दूँ, बहुत शोर होता है। और बस एक आलू काटा है मैंने, थोड़ा सा बारीक ही काटा है क्योंकि गलने की भी दिक्कत होती है। और ये सेमें कट गई हैं, प्याज मैंने काटी है, दाल में भी यूज़ कर लूँगी और थोड़ी सब्ज़ी में भी आ जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। और ये मसाला जो मेरा है ही हमेशा का सदाबहार, इसमें मिर्च वो जो होता है। तो मेरी ये डन हो गई, बस नमक डालना है। उधर दाल भी मैंने बंद कर दी है, मेरे ख्याल से तो हो ही गई होगी। सेम आलू पापड़ी। बस दाल सब्जी का मेन काम होता है, मेरा हो गया है। और ये मैं लाई थी कुछ दिन पहले, स्प्राउट्स मार्केट से लाई थी, लुलु से। हालांकि मुझे बनाने आते हैं खुद भी, लेकिन बस मैंने बनाए नहीं। और दिखे रखे हुए तो बस मैंने ले लिए, और एक दिन खाए भी हम लोगों ने नहीं ये। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनको बॉयल भी कर लूँ, स्प्राउट्स को। लेकिन एक बात मैंने ये नोट की, मैंने शाम में खाए थे ये, इनको खाने की थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ भूख लगी थी, मुझे यही लग रहे थे कि ये इन्हीं की करतूत है। इन्हीं की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी उस दिन रात में। और बस ये काम मेरा इधर का निपटा है। दाल का तड़का लगेगा बस, और रोटी बननी है, चावल तो टाइम पे भी बन सकते हैं। सब्जी कढ़ाई में बनती होती है तो किचन से बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। अगर चले जाओ तो सब्जी जो है वो नाराज़ हो जाती हैं, मुझे छोड़ के चले गए, उनको देखना पड़ता है। नखरे होते हैं इनके भी पूरे सब्जी के, चाहती हैं कोई हमें देखता रहे, छोड़ के ना जाए, बस इनको ही तकते रहो। जहाँ इनको तकना बंद किया वहीं बस ये नाराज़ जल जाती हैं।
बैटरी मैंने चार्ज पे लगाई, इतनी देर में मैंने सारे ये काम अपने करे छोटे मोटे, और सब्ज़ी वगैरह बन गई, दाल भी बन गई, दाल में तड़का भी लगा दिया। और मियाँ साहब आ गए हैं और मैं चाय निकाल रही हूँ। पता है बिग बॉस शायद शुरू हो गया, पता नहीं, मैं चाय ही बनाती रह गई मालूम हुआ। वहाँ पे श्रीसंत और दीपक या सुरभि पता चला लड़के निकल भी गए। और मैंने ये जो मूंग के स्प्राउट्स हैं ये बनाए जल्दी जल्दी, भूख सी लग रही थी, तो ये टेम्पटिंग से देख करके ही जो मुंह में पानी आ जाए, बस ऐसे लगते हैं। इसमें सब चीज़ें काटनी है मुझे ये। बस ये हो गया। थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी, पूरी नहीं डालूंगी वरना तो गजब कर देगी ये, बिस्तर पे बैठा भी नहीं जाएगा। और इसके बीज जो है मैं निकाल देती हूँ हरी मिर्च के, तभी डालती हूँ इस तरीके के, वरना तो बुरा हाल हो जाएगा, पेट पानी की टंकी बन जाएगा। और टमाटर के भी मैंने बीज निकाल दिए थे जब कटा था इसमें, तो ये हो गया। और इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और काला नमक। देखूँगी अगर सफ़ेद नमक की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी डालना पड़ेगा थोड़ा। नींबू, नींबू के बिना तो ये कुछ हो ही नहीं सकता। दिल्ली में नेहरू प्लेस पे मिलती है ये वाली चाय, और भी जगह मतलब मिलती होगी, लेकिन मेरा अपना मैं जो एक्सपीरियंस है जो मैंने खाई है वो बता रही हूँ। दिल्ली का नेहरू प्लेस का, नेहरू प्लेस मुझे बहुत ही पसंद है। और वहाँ पे ये मिलती थी मूंग की स्प्राउट्स की चाट सी बनी हुई, बहुत ही ज़बरदस्त लगती थी मुझे। वहीं से मुझे ये अच्छी लगी थी खाना, हालांकि मैं इतना फ्रिक्वेंटली बनाती नहीं हूँ घर पे। और क्या डालना था, रेड चिली पाउडर। मैं तो रेसिपी बताने लग गई बोलते बोलते, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बस। और इसमें जाएगा बस, अब कुछ नहीं जाएगा। मैंने टेस्ट भी कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। मेरे मियाँ साहब आए थे, झाँक कर चले गए वो, लेकिन कुछ बोले नहीं, उन्होंने देखा मुझे मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों से बात कर रही हूँ, खामोशी से चले गए देख करके। मेरे ख्याल से बिग बॉस शुरू हो गया इसलिए वो आए थे। थोड़ा सा चटपटा कर लूँ। नेहरू प्लेस याद आया, पता है मुझे तो यहाँ से मैं, और मैंने हल्का सा बॉईल दिया, मतलब पानी जितना हल्का सा डाल के इसमें बॉईल दिया, अब अच्छे लग रहे हैं। उस दिन हमने जो वैसे स्प्राउट्स खाए थे तो उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कचर कचर कर रहे हैं कुछ। अब बचा है करीब 9:30 और हम लोग चले गए थे दौड़ा दाड़ी करने, तो भाग करके आए हैं हम लोग। आधा घंटा हम लोग करीब करी है वॉक और रनिंग दोनों, बस लौट कर आए हैं। और मैंने मियाँ से पूछा कि क्या खाएंगे वो खाने में। रोटी चावल बना रही हूँ मैं, सब्जी दाल बनी हुई है। तो हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ चावल दे दो, तो मैं चावल बना दूँगी उनको थोड़ी सी दाल के साथ। सब्जी तो मेरे घर वो खाएंगी नहीं, और डालो, सब्जी शायद ना खाएं इस वक्त। दाल को तो मैं गरम करके निकाल ले रही हूँ, और लेकिन सब्ज़ी को गरम नहीं कर रही हूँ। वो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मियाँ साहब जो हैं वो सब्ज़ी खाएं अभी, तो मैं सब्ज़ी को ऐसे ही निकाल के रख लेती हूँ। और उन्होंने खाई तो ठीक है अभी, वरना तो ये कल ही चल पाएगी। आलू की वजह से पानी डालना पड़ जाता है अगर कढ़ाई में बना रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा, तो उसकी वजह से जो दूसरी सब्ज़ी होती है उस बेचारी पे बड़ा मुश्किल वक्त गुजरता है।
अब ये सेम जो थी बेचारी, हालांकि ठीक गल गई है, लेकिन फिर भी आलू को पानी ज़्यादा चाहिए था, सेम को नहीं चाहिए था, तो गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। दाल जो थी अच्छे से गर्म हो गई, इसे मैं बस चावल डाल दूँगी। आज भी रनिंग करते में पैरों में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि आज तीसरा दिन था भागते हुए। तो और जाहिर बात है, जब घुटनों में कमी रही है, इतनी प्रॉब्लम रही है अर्थराइटिस की, और मुझे जो भी मैंने बताया था इंजरी वगैरह वो सब हुआ है, तो कोई कमाल नहीं है कि हैरानी के इतना थोड़ा दर्द हो या परेशानी हो। वो तो एक तरीके से मेरे घुटनों का ये टेस्ट हो गया कि कितने काम कर पाएंगे। दाल हो गई, इसी में चावल डालूंगी। कहाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी सीधा चलने की, और कहाँ मैं कूदती फिर रही हूँ। आज तो ठंडी हवा बहुत तेज़ चल रही थी भागते टाइम, इतनी ठंडी हवा, और मैं इतने बारीक सा ये सूट पहन गई थी, ये बहुत बारीक कॉटन का लॉन का सूट है, और इतनी सर्दी लग रही थी कि पसीना भी ठीक से नहीं आया आज। बस इसी में गल जाएंगे मेरे चावल। अगर हवा रुक जाए यहाँ पे तो कोई भी ठंडक नहीं है, सिर्फ हवा की ठंडक होती है। ये दाल हुई, इसको ढक दो। इसमें मैं कुछ नहीं डाल रही, धनिया वनिया कुछ भी नहीं डाल रही, कोई नखरे नहीं चलेंगे इस वक्त दाल के। शाम में मैंने तो खा लिया था वो चाट, तो दिल थोड़ा भी सुकून से है, देखूंगी अगर कुछ खाऊंगी, लेकिन कुछ पता नहीं अभी क्या खाऊंगी, कुछ तो नहीं खाऊंगी मैं। ओट्स खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, बिल्कुल भी दिल नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। जब भाग दौड़ करके और इतनी थकान सी लगने लगती है, और ऐसा लगता है नींद आ रही है, बस अभी तुरंत सो जाओ, और नींद अभी पता नहीं कब तक नहीं आएगी। अभी चावल मेरे हो जाए तो मैं खाने की। सब सफाई मैंने उधर कर दी है, और एक आपको नज़र आ रहा होगा नींबू रखा हुआ, तो ये शाम जो मैंने स्प्राउट्स बनाए थे उसका बचा हुआ नींबू है, इसमें रस बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने इसलिए रखा है कि सब काम करने के बाद मैं इससे मतलब हाथों पे ऐसे करके सफाई करने के लिए, क्योंकि दिन भर बर्तन मांजते मांजते झाड़ू पोछे में हाथ तो होते ही हैं ख़राब, सब यहाँ से ये सब होते हैं, ये सब यहाँ से, तो मैंने रखा हुआ है, लास्ट में मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये गरम हो रहा है मेरा काढ़ा जो मैं पीती हूँ। और हाँ, कल एक सवाल आया था, मैसेज कमेंट आया था
एक सिस्टर का कि ये जो ऑयल मेरे हस्बैंड ले रहे हैं ये मसाज ऑयल होता है, लेकिन मैंने ये देख कर के लिया था मार्केट से ही कि एक्स्ट्रा वर्जिन हो। तो इस पर शायद नज़र नहीं आ रहा, क्लियरली आ रहा है, ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ये देख कर के ही लिया था कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन हो। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को एंड तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँगी कल तक। अभी बस जा रही हूँ मैं काढ़ा पी करके नहीं सोने की तैयारी में, क्योंकि नींद आते आते तो काफ़ी लेट हो जाता है। अभी पता नहीं टाइम क्या हो रहा है, हालांकि काफ़ी लेट हो गया है। खाना भी हम लोगों ने 10:30 बजे, हम लोगों ने तो नहीं, हाँ मैंने क्या खाया मैं बता दूँ, थोड़ी सी दाल लेकर के मैंने खाई है, क्योंकि मुझे ये वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, मलका की दाल, मसूर की दाल जो होती है ये, तो ये मैंने खाई है लेकर थोड़ी सी, और उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी भी मैंने डाल ली थी, बस वो खाया है मैंने बस। और अब मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से, सुबह में मुलाकात होती है। व्लॉग तो कंटिन्यू रहेगा अभी यहाँ पर। कैसे हैं आप सब? और अब हो गई है वेडनेसडे की सुबह, और ये मैं अपनी चाय गरम कर रही हूँ। जो आप लोग को पता ही है, चाय पीती हूँ मैं, ये हल्दी वाली चाय, यही चाय लेती हूँ मैं सुबह में। दूध वाली चाय नहीं लेती हूँ, वो सिर्फ वीकेंड्स पर चलती है। कल शाम मैंने ये स्वेटर धोई थी, स्वेटर तो नहीं, हाँ स्वेट जैकेट्स धोई थी, हालांकि सूख गई हैं काफ़ी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी धूप लगाऊँ। और धूप लगाने का एक ही तरीका है कि मुझे ये विंडोज़ ओपन करनी पड़ेंगी, यहाँ से कुछ धूप लग जाएगी नहीं। बस यहाँ से ऐसे इन्हें धूप मिलेगी, और ये सूख तो गई हैं वैसे, लेकिन फिर भी धूप लगती तो ज़रा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा। अब चलें कुछ काम धाम देखें। और इतनी तेज़ भूख लग रही है, जो मैंने बताया भी पहले, जब से ये दौड़ चल रही है 3 दिन से, तो सुबह उठो इतनी तेज़ की भूख लगती होती है, समझ में नहीं आता है। बस ये होता है कि उठते ही फ़ौरन कुछ खा लूँ, लेकिन वो टी पीना होती है, हल्दी वाली काढ़ा पीना होता है, तो कुछ खा नहीं सकते। अब मैंने ये खजूरें भिगो के रखी थी रात, क्योंकि ये दौड़ दौड़ के जो है भूख वो बड़ी सी हो गई है। तो ये खजूरें खाऊंगी, उसके बाद देखूंगी क्या खाती हूँ। मैंने सोचा कि नीचे बैठ कर के आटा गूंथती हूँ, जिससे कि काम भी हो मेरा और एक्सरसाइज भी हो और थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो है स्क्वाटिंग बहुत ही कम हो पाती है, उखड़ू पाँव बैठना, या तो नीचे बैठते हो कारपेट वगैरह पे तो मिल जाए वो ऑप्शन। बाकी तो यहाँ का जो तरीका है कि जैसे ज़्यादातर आजकल हो गया है कॉमन, वॉशरूम्स में भी नहीं बैठने को मिलता है, तो और फिर पैरों की प्रॉब्लम की वजह से भी लोग बचते हैं, जैसे कि मैं बची हूँ काफ़ी टाइम कि नीचे नहीं बैठना पड़े। लेकिन मैंने सोचा कि ये एक्सरसाइज जो है करनी चाहिए, मैंने सोचा नीचे बैठ कर के आटा गूंदो। एक बज रहा है और बस अब मैं वेट कर रही हूँ मियाँ साहब के, उनके आने का, इंशाल्लाह आते ही होंगे। सब काम मेरे लगभग हो गए हैं, और रोटी बनाने में जा ही रही थी तो मुझे एकदम से याद आया कि कल खाना खाने के बाद जब खाना उठे हैं हम लोग खा करके, तो सेम आलू की सब्ज़ी आज मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इतनी सब्ज़ी फिर बच गई तो अब मैं सुबह को रोटी ही बना दूँगी इसके साथ। तो मेरे मियाँ साहब ने ये कह दिया था कि नहीं रोटी मत बनाना, इसके साथ पराठे बना देना, उनको बहुत पसंद है सेम आलू की सब्ज़ी के साथ पराठे। तो मुझे अचानक से याद आया, वरना मैं रोटी बना के रख रही थी। फिर मैंने पराठे बनाए, अपने लिए छोटी सी रोटी बनाई है, वही खाऊंगी मैं अभी खाने में।
और बस अब बैठी थी तो सोचा अब आकर के कमेंट्स भी देखूं। सुबह मैंने देखा था एक कमेंट में भी, उसका मैंने रिप्लाई तो कर दिया, लेकिन दीपिका अग्रवाल हैं सिस्टर एक, वो ये कह रही थी कि ये वाला पैक उन्होंने यूज़ किया है तो इसमें स्मेल आती है बहुत। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसमें से बहुत ही एग का जो भी हेयर पैक बनाते हैं, एग का जो भी मेहंदी में मिला के लगाएं चाहे जैसे भी, तो स्मेल तो आती ही आती है। एग का तो काम ही यही है कि वो ये काम करता है कि उसकी स्मेल होती है। बाद में जब वो इस्तेमाल हम कर लेते हैं, उसके बाद जब हम उसको धोने जाते हैं तो बालों में तो आती ही रहती है, फिर जहाँ पे धोते हैं उस जगह पर आती रहती है। तो वो तो एक है इसका मसला, अंडे के साथ वो होता है। तो ये तो बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ है एग के साथ स्मेल का आना। इसलिए मैंने कल के वीडियो में ज़िक्र किया था कि हम लोगों के घरों में जब खुले जगह होती हैं, जैसे हैंडपम्प वगैरह पे धो लेते हैं, तो वहाँ पे ये दिक्कत भी नहीं होती कि स्मेल आए। खुली जगह होती है तो वहाँ स्मेल आती भी रहती है, तो किसी को पता नहीं चलता है, थोड़ी देर में गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ के बाथरूम में हम लोग होते हैं तो वो प्रॉब्लम होती ही होती है। लेकिन फिर उसके फ़ायदे भी इतने हैं बालों के लिए। एग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम लोग भी लगाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे आए थे हम लोग तो कहीं भी नहीं लगाते थे, लेकिन जब हेयर फॉल हुआ और फिर कुछ चारा नहीं बचा तो मजबूरी में लगाना पड़ा। हालांकि हमें कोई परेशानी नहीं है एग से, कि खाते हैं तो कोई दिक्कत है, लगाने में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ स्मेल की वजह से। खैर ये मसला तो है ही एग के साथ। अब मैं अपनी बहनों के भी नाम ले लूँ, तबस्सुम साबुन वाला, दीपिका अग्रवाल और रोमाना यासीन, यास्मीन अख्तर, अफशा जबी, शाज़िया अंसारी, लैला ख़ान, नौशी हमदानी, मंतशा सिद्दीकी, सुशीला वर्मा, मसरत ख़ान। वही तो होता है कि मुझे नाम जो सामने से नज़र आ रहे होते हैं, जल्दी जल्दी दिख रहे होते हैं तो वो याद रह जाते हैं। फ़राह ख़ान और आलिया हुसैन। आलिया हुसैन ने बहुत दिन बाद कमेंट किया है, उन्होंने करीब 7 महीने बाद उनका कमेंट मुझे मिला है, वो कुछ बिज़ी थी। और बिलाल, इनका नाम भी मैंने कल की वीडियो में लिया है। इन्होंने मुझसे कई बार कहा है, लेकिन मैंने कल भी वीडियो में लिया है और आज भी ले रही हूँ मैं। मिसेस इकबाल है इनका नाम, बहावलपुर पाकिस्तान से हैं ये मिसेस इकबाल। बिलाल इनकी आईडी है। शबनम और अंसारी और बहुत सारी बहनें हैं जिनके नाम आज रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे याद नहीं, मुझे सब लोग, आप लोग कहीं ना कहीं जहन में होते ही हो, तब देखती हूँ तो याद